हेलो ऑल बेसिक कोर्स मेंबर्स। एग्ज़ाम के कारण हमने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई होगा जो 10th या 12th में है या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और इन एग्ज़ाम के दौरान बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो एंजाइटी, फियर, palpitations on certain occasions is our normal reaction, but during exam period, if it is excessive, recurrent panics, then this negativity affects the psychology of that person and eventually their performance in exams. So we can notice some symptoms in exam going students. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लूज़ मोशन होना, सर में दर्द होना, ठीक से नींद नहीं आना, कन्फ्यूजन होना, पेट साफ़ नहीं होना, चक्कर आना, हाथों में ट्रम्बलिंग होना, ज़्यादा भूख लगना या भूख कम हो जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहना। तो ये सारे स्ट्रेस के लक्षण हैं। तो बच्चों में स्ट्रेस क्यों आता है? तो हर बच्चे के लिए अलग अलग कारण हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों को फेल होने का डर होता है, तो कुछ बच्चों को अपनी पोजीशन बरकरार रखने का टेंशन होता है। जैसे अगर हमेशा वे फर्स्ट आते हैं तो उन्हें इस बार भी फर्स्ट ही आना है, ये टेंशन होता है। तो कुछ बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, इसलिए उनको टेंशन होता है। और कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर खरा उतरना होता है, इसलिए वो टेंशन लेते हैं कि कहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। कुछ बच्चे तो सच में तैयारी अच्छे से करते ही नहीं हैं, इसलिए भी टेंशन आता है कि मैं तो ठीक से पढ़ाई नहीं की है मैंने, तो अब एग्ज़ाम में मेरा क्या होगा। तो एज अ पेरेंट हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, उनके यानी अच्छे से शेड्यूल बनाएं, समय पर खाना, समय पर सोना, पढ़ाई का एक समय हो, साथ साथ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, कुछ हल्का फुल्का एक्स्ट्रा रीडिंग भी होना चाहिए। तो सिर्फ अगर पढ़ाई 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 करेंगे तो बच्चों को स्ट्रेस आ सकता है। इस दौरान उनके डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, घर का न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम सब पेरेंट्स का है कि हमें उन्हें मॉरली सपोर्ट देना है। और हम हमारे बच्चों को बैचलर रेमेडीज़ भी दे सकते हैं अगर वे स्ट्रेस में हैं। जो अभी लक्षण बताए उनमें से अगर कुछ दिख रहे हैं तो आप बैचलर रेमेडीज़ भी दे सकते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ में यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे स्क्लेरेंथस है, उन बच्चों के लिए जो अच्छी दवा है जो कभी भी टाइम पर स्कूल में नहीं जाएंगे, इनका हर काम लेट होता है, आलसी होते हैं। अगर कोई बच्चा परीक्षा के वक्त अपनी पसंद की कोई स्टोरी बुक पढ़ने बैठ गया और पढ़ाई आगे यानी कल करूँगा, परसों करूँगा ऐसे बोल देता है, आज का काम कल पर ढकेल देता है, आज नहीं कर रहा है और पढ़ाई करी ही नहीं, तो उसे पढ़ाई के लिए एक जगह बैठने के लिए सिखाएगा, फोकस करना सिखाएगा ये मेडिसिन। मन में जिसके बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, पेपर लिखते वक्त भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक से आंसर नहीं लिख पाते, घर पर आकर फिर ध्यान में आता है इनको कि ये तो हम लिख सकते थे लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से नहीं लिख पाए। तो ऐसी कंडीशन में स्क्लेरेंथस काम आएगी। लेकिन अगर पेपर हाथ में आने पर एक्साइट हो जाए बच्चा और कि हाँ मुझे सब आएगा, ऐसे क्या होगा यानी एक्साइटमेंट में चला जाता है और अचानक से ब्लैंक हो जाता है, तो वहाँ पर वाइट चेस्टनट काम आएगी। स्क्लेरेंथस को हमेशा दो चीज़ों में सिलेक्शन करने में कन्फ्यूजन होगा, या ये करूँ या वो करूँ। इसी चंचलता में काम में टालम टोल करना भी दिखाई देता है इनमें। तो ऐसे बच्चों के लिए स्क्लेरेंथस अच्छी है। वाइट चेस्टनट बर्ड, जो बच्चे होशियार तो होते हैं लेकिन जब पेपर हाथ में आता है तब बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और उस एक्साइटमेंट में जो भी पढ़ा है वह सारा भूल जाते हैं और एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, इसलिए फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता।
कुछ बच्चों को नींद ही नहीं आती, पेट ठीक साफ नहीं होता, लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर होती है, कुछ बच्चों में बार बार हिचकी आना, आँखों का फड़फड़ाना, मसल्स का फड़फड़ाना, इन चीज़ों से ये हमेशा परेशान रहते हैं। मन में हमेशा विचार रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। उनकी सुई एक ही जगह पर अटक जाती है, किसी एक ही विचार में अटक जाती है, दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते। ऐसे बच्चों में ये वाइट चेस्टनट बर्ड अच्छी मदद कर सकती है। ओलियो, जो बच्चे स्कूल जाना, फिर ट्यूशन्स जाना, कुछ बच्चों को 2-2 3-3 ट्यूशन्स होती है और साइकिल से जाते हैं, तो आने जाने में वो थक जाते हैं, तो रोज़ का आना जाना, इस वजह से आने वाली थकान से बोरियत आ जाती है उनके मन में, उनका मन ऊब जाता है, फिर इस कारण उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, और जब शरीर की थकान की वजह से पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, छोटा सा कोई काम करे तो भी थक जाते हैं। तो ये जो शारीरिक थकान है, इसके लिए ओलिव एक अच्छी दवा है। हॉर्नबीम जो है वो मानसिक थकान के लिए है। जैसे ओलिव शारीरिक थकान के लिए है, तो हॉर्नबीम मानसिक थकान के लिए है। जो बच्चे पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, इनको मेंटल एक्सर्शन के कारण थकान आती है, स्कूल जाना मतलब इनको बहुत जान पर आती है, इनकी चिड़चिड़ हो जाती है। अभी संडे की छुट्टी होती है और जब मंडे वापस स्कूल जाना है तो ये सोचकर ही उनको टेंशन हो जाती है। हाथ में लिया हुआ काम पूरा नहीं करते, आधे में ही छोड़ देते हैं कि पता नहीं काम पूरा होगा या नहीं होगा, ऐसा डाउट होता है उनके मन में। लेकिन अगर वो एक बार काम करने लग जाए तो पूरा कर भी लेते हैं। इन बच्चों को खुद की सेहत का बहुत ख्याल होता है, ऐसे ही कुछ भी ऊटपटांग चीज़ें नहीं खाएंगे, हमेशा कुछ न्यूट्रिशियस ही खाएंगे। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनसे टॉनिक देने के लिए कहेंगे कि मुझे कुछ टॉनिक दो, कुछ एनर्जेटिक दो, जिससे मुझे थकावट ना लगे। एक बार पेपर में हाथ में आ जाए और वह लिखना शुरू कर दे तो फिर पेपर अच्छा लिख सकते हैं। तो पढ़ाई करने के कारण आने वाली मानसिक थकान दूर करने के लिए ये दवा हॉर्नबीम अच्छी है। इम्पेशेंस, नाम में ही इम्पेशेंट है, तो जो बच्चा हमेशा हर काम में जल्दबाजी करता है, उतावलापन दिखाता है, इनमें शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, सब कुछ फटाफट चाहिए, इनको खुद का काम खुद करना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी काम को हाथ में लिया तो जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। इन बच्चों के चलने बोलने में, सभी चीज़ों में हमें उतावलापन दिखता है। बाकी बच्चों से इनके यानी जो माइलस्टोन्स होते हैं तो ये भी जल्दी जल्दी दिखेंगे हमें, यानी दांत जल्दी आते हैं, ये चलना भी जल्दी सीखेंगे, बोलना जल्दी सीखेंगे। एक जो नॉर्मल माइलस्टोन होते हैं उससे भी थोड़ा जल्दी सब सीख जाते हैं। तो ये उतावलापन उनका इन चीज़ों में भी दिखता है। तो ये जो इम्पेशेंस मेडिसिन है, ये उन बच्चों को शांति से, संयम से कैसे ज़िंदगी जी जाए ये सिखाएगी, इसलिए ये दवा ऐसे बच्चों के लिए अच्छी है। चेस्टनट बर्ड, जो बच्चे एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक करना, गणित कितना भी समझाओ, बार बार समझाओ, फिर भी उसी पॉइंट पर आकर वो गलती कर देते हैं। उनको चाहे कितना भी डांटो, कितना भी चिल्लाओ, लेकिन फिर भी वही गलती हमेशा दोहराते हैं। ऐसे बच्चों में ये दवा जादू कर सकती है और वो गलतियाँ करना कम हो जाता है उनका। फिर एस्पिन, फियर ऑफ अननोन थिंग्स के लिए अच्छी दवा है। कुछ बच्चे नींद में से डर कर उठ जाते हैं, एकदम पसीना छूट जाता है, थरथराहट हो जाती है, घबरा जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझता नहीं है, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किस चीज़ का डर है ये बता नहीं पाते, एक काल्पनिक डर होता है। इन लोगों को शरीर में अगर कुछ नए चेंजेस हो जाते हैं, उम्र के अनुसार होते हैं, तो उन चेंजेस को भी ये फेस नहीं कर पाते, उनको लगता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो भी डर जाते हैं। ये इतने वीक माइंड के होते हैं। तो ये जो अनामिक डर होता है उसके लिए एस्पेन एक अच्छी दवा है। मिम्यूलस, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, डर के कारण उन्हें पसीना आता है, जैसे कोई छिपकली देख ली, कुत्ता है,
कुत्ते का डर होता है, चूहे का डर होता है, कॉकरोच का डर होता है, अंधेरे का डर, उनके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है। तो कुछ बच्चों को एग्ज़ाम का डर होता है, तो कुछ बच्चों को रिज़ल्ट का डर होता है, या फिर किसी को किसी बीमारी का डर होता है। तो ऐसे सकारण डरने वाले बच्चों के लिए मिम्यूलस एक अच्छी दवा है। वॉलनट, जो बच्चे पढ़ने के लिए घर से बाहर किसी अलग शहर में जा रहे हैं, तब नई जगह, नए लोग, नया शहर, ऐसी जगह पर उनको अकेलापन महसूस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए, वहाँ एडजस्ट करने के लिए ये दवा उन्हें मदद करेगी, वहाँ पर उन्हें कार्य तत्पर बनाएगी। क्योंकि इन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। नई जगह पर अनचाहे लोगों के कारण जो मानसिक परेशानियाँ आ सकती है, उस कारण एक बोरियत हो जाती है मन में इनके, और इस कारण पढ़ाई में इन्हें ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन वॉलनट देते ही वही पढ़ाई, उतनी ही पढ़ाई वो आधे समय में हो जाएगी। इनकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। जो घर की याद से जो परेशान होते हैं वो भी नहीं होंगे, और आदतों के आगे की जो उनकी गुलामी होती है, उस गुलामी से भी इन्हें बचाएगी। क्लेमाटिस, बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले बच्चे, जिनका पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, पढ़ाई करते वक्त भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, रियलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, बस मन ही मन ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, कुछ सपनों में खोए रहेंगे। इस कारण कई चीज़ें भूल भी जाते हैं, सतर्कता नहीं रहती, और इन ख्याली पुलावों के चलते एक्चुअल जो काम पूरा होना चाहिए था वो नहीं होता। पढ़ाई करते करते उन्हें जल्दी से नींद आ जाती है, इनमें एग्रेसिवनेस नहीं दिखता, एकदम उदासीनता दिखती है। तो इन्हें सपनों से जगाने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, जीवन में क्या करना है इसका ध्यान दिलाने के लिए क्लेमाटिस एक अच्छी दवा है। हनीसकल, कुछ बच्चे पूरा साल पढ़ाई नहीं कर पाते और फिर परीक्षा के एक महीने पहले वो वापस से इसी सोच में कि मैंने पूरा साल कुछ पढ़ाई नहीं की, कितना समय व्यर्थ गंवाया, अब मैं पूरा साल पढ़ाई नहीं किया तो अब मैं आगे क्या करूँगा, फिर उन्हें पछतावा होगा, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वापस से अभी जो एक महीना बचा है, उस समय भी तो वो पढ़ सकते थे, वापस से शुरू कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो जो उन्होंने टाइम गंवाया है, भूतकाल में जो किया है, वही सब सोचने में जो बचा हुआ टाइम है वो भी खराब कर देते हैं। इस तरह जो भूतकाल में समय व्यर्थ किया, इस भूतकाल के बारे में सोचने में अपना वर्तमान भी खराब कर देते हैं, और पढ़ाई की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते, परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते। तो जो बच्चे घर से दूर जाकर दूसरे शहर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी पहले कैसे हम पढ़ते थे, कैसे रहते थे, घर पर ऐसे होता था, हमारी पहली स्कूल ऐसी थी, वहाँ पे ऐसे सिखाते थे, तो उन यादों में ही अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। जो वर्तमान नई जगह से एडजस्ट नहीं कर पाते, उससे जुड़ नहीं पाते, तो जब हम हनीशक्ल देंगे तो वो बच्चा वर्तमान से खुद को जोड़ पाएगा। इन चीज़ों के लिए अच्छी दवा है वो। स्क्लेरैंथस, वाइट चेस्टनट, ऑलिव और मिम्यूलस, इन चारों को मिलाकर अगर एक महीने पहले देने से जो स्टूडेंट्स जिनके मन में एग्ज़ाम का डर है या थकान आती है और कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको दे तो इनका वो डर भी चला जाएगा, इनको थकान भी महसूस नहीं होगी और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे पाएंगे। ऐसे ज़रूरत के अनुसार 3, 4 या 5 मेडिसिन एक साथ मिलाकर हम दे सकते हैं, और पानी के साथ मिलाकर दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। तो आप भी इन बैच फ्लावर रेमेडीज़ को और डीप से स्टडी कीजिए, और अपनी प्रैक्टिस में, फैमिली में, अपने बच्चों पर उन्हें यूज़ कीजिए और देखिए क्या रिज़ल्ट मिलता है, और अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24
where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadia. Phone number 9893805528. Thank you.